प्यारे बच्चों, जय हिंद। हाई स्कूल गणित के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समांतर श्रेणी की प्रथम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरीज दी हुई है, जिसको हमें बारी बारी से चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले हम 3 क्वेश्चन लेते हैं इसके और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन सी इसमें समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका वर्किंग रूल आपका कुछ इस प्रकार से होगा कि हम श्रेणी में जो पद दिए हुए हैं उनके क्रमागत पदों के बीच अंतर फाइंड करेंगे, और अगर अंतर फाइंड करने के बाद अंतर हमें समान प्राप्त हो रहा है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, और अगर अंतर समान नहीं मिल रहा है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, और जो अंतर होगा वो आपका सर्वांतर होता है। चलिए हम चेक करते हैं श्रेणी को। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे जो कि A2 माइनस A1 होता है। A2 की वैल्यू 4 है, A1 की वैल्यू 2, और ये वैल्यू आ जाएगी असमान चिन्ह के साथ, संख्याएं घट जाएंगी, 4 से 2 जाएगा, 2 आएगा, बड़ी संख्या प्लस में है, प्लस में रहेगी। ठीक है, D2 फाइंड करेंगे जो कि A3 माइनस A2 होगा। A3 की वैल्यू 8 माइनस A2 की वैल्यू 4, और ये आ जाएगी आपकी 4। D3 फाइंड करेंगे A4 माइनस A3 करके, और A4 की वैल्यू है 16, A3 की वैल्यू है 8, और ये आ जाएगी आपकी 8। ठीक है बच्चों, तो हमें D1 D2 D3 क्या हुए, असमान प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। D1 की वैल्यू 2 प्राप्त हुई, D2 की वैल्यू 4, D3 की वैल्यू 8। तो चूँकि लिखेंगे हम, चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, अतः इसलिए श्रेणी 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि जो पदों के बीच में अंतर है वो समान नहीं है, अर्थात सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जो पहली श्रेणी दी हुई थी वो समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरी चेक करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। नोट्स बनाते रहिएगा बेटा, ताकि आगे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। लॉकडाउन में स्कूल इतने ज़्यादा खुलेंगे नहीं तो कोर्स कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो आप इसी से नोट्स बनाते रहिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन एक्सरसाइज को करते रहिए। ठीक है, एक्सरसाइज को करिए। चलिए अगली श्रेणी हम उठाते हैं। टू 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो इसके बीच में चेक करते हैं। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू 5/2 है, माइनस A1 की वैल्यू 2। तो इसको हम लिख लेंगे, इसको भिन्न में बना लें हम पहले। 5/2 माइनस 2/1। ठीक है बच्चों, 5/2 माइनस 2/1। अब हम क्या करेंगे, असमान हर हैं तो दूसरी वाली भिन्न के हर को पहली वाली भिन्न के अंश से गुणा कराएंगे। तो ये 5 × 5 यानी 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 1 ज़ा 2। ये आपका हो जाएगा 5 से 4 गया 1 और बाई 2। चलिए D2 निकालते हैं हम। D2 आपका 3 माइनस A3 माइनस A2 करेंगे, और A3 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 5/2। इसको भी हम कुछ उसी प्रकार से लिख लेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 6 से 5 गया 1/2। D2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। D3 की फाइंड कर लें अब हम। चलिए D3 की निकालते हैं, ऊपर लिख लें।
D3 की देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 7/2 माइनस 3, A3 की वैल्यू 3 है, 7/2 माइनस 3/1 करेंगे इसको, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 2 को 3 से तो 6 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 7 से 6 गया 1 आ गया अपॉन 2, तो D3 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 1/2, अतः इसलिए श्रेणी 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि पदों के बीच में अंतर समान है, अर्थात सर्वांतर क्या है, सभी पदों में समान दिखा, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। चलिए, समांतर श्रेणी है तो कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, यदि समांतर श्रेणी है तो 3 पद और लिखिए। तो चलिए हम 3 पद और निकालते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं और इसी के 3 पद और निकाल रहे हैं हम। सर्वांतर क्या मिल गया, 1/2। प्रथम पद आपका a इज इक्वल टू 2 है और सर्वांतर है आपका 1/2। तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे, A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, A5, A6, A7, अगले 3 पद A5, A6, A7। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले व्यापक पद लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 होता है इंटू डी। ठीक है, ये आपका व्यापक पद होता है और इसकी हेल्प से हम A5, A6, A7 फाइंड कर लेंगे। A5 निकालेंगे हम सबसे पहले, जो कि a प्लस 5-1 इंटू डी, जहाँ पे n है वहाँ पे 5 और ये इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5-1 4 हो जाएगा, d की वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 + 2 कितना हो गया 4। ठीक है, A6 फाइंड कर लेंगे, जो कि a प्लस 6-1 इंटू डी होता है और ये a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 प्लस 6-1 5 इंटू 1/2। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ 5/2। इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, भिन्न में बना लेंगे हम, तो 2/1 प्लस 5/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 होगा अपॉन 2, तो ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, A6 टर्म कितना आ गया 9/2। अब हम निकालेंगे A7। A7 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 7-1 इंटू डी। a की वैल्यू 2 प्लस 7-1 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2 + 3 हो गया 5। लिखेंगे अतः अगले 3 पद क्रमशः कौन कौन से हैं। पहला है आपका 4, 9/2, 5। ठीक है बच्चों, एंड बस। अतः अगले 3 पद क्रमशः 4, 9/2, 5। तो 3 पद हमें प्राप्त हो गए। आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये जो श्रेणी दी हुई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमने 3 पद निकाल लिए। सेकेंड जो श्रेणी दी हुई है वो समांतर श्रेणी है। नोट्स बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस का 1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए देखते हैं D1 निकालते हैं यहाँ से। A2 माइनस A1, -3.2 माइनस बीच में माइनस है इसलिए ये माइनस का 1.2 ब्रैकेट में रखेंगे और ये हो जाएगा आपका -3.2 प्लस 1.2। तो असमान चिन्ह के साथ संख्याएं घट जाती हैं
बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। 3 से इसको हम ऐसे कर लें, आपको आसानी होगी। 1.2, ठीक है। 2 से 2 गया 0, 3 से 1 गया 2 आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। तो ये आपकी मिल गई वैल्यू 2.0। 2.0 यानी माइनस का 2.0 मिला तो माइनस का 2 पुट कर दिया हमने। D2 निकालते हैं। D2 A3 माइनस A2 माइनस का 5.2 माइनस का 3.2। तो ये आपका हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2। ये भी उसी तरह से 2 से 2 गया 0 आ गया, और 5 से 3 गया 2 आ गया, 2.0 अर्थात माइनस का 2। D3 फाइंड कर लें। A4 माइनस A3 करेंगे तो -7.2 माइनस का 5.2। तो ये आपका हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 2.0 अर्थात माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो D1 D2 D3 की वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पे लिख देंगे हम, चूँकि D1 इज़ इक्वल टू D2 इज़ इक्वल टू D3 इज़ इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, इसलिए श्रेणी -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो श्रेणी प्राप्त हुई है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो श्रेणी दी हुई थी वो समांतर श्रेणी है। अब हम इस श्रेणी के अगले 3 पद निकालेंगे। इरेज कर रहे हैं इसको हम। तो चलिए अगले 3 पद और निकालते हैं हम। ए की वैल्यू माइनस का 1.2, डी की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। तो जो अगले 3 पद होंगे वो हमारे A5, जो कि A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात A की वैल्यू -1.2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू माइनस का 2। तो ये हो जाएगा -1.2 माइनस 4 2 ज़ा 8। समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, तो ये 819 हो जाएगा, 9.2 माइनस में होगा। A6 निकालते हैं हम, तो ये A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू -1.2 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2। तो ये आपका -1.2 माइनस का 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 11.2 माइनस में। सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, समान चिन्ह है, जुड़ जाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। A7 निकाल लेंगे हम। A7 कुछ इस प्रकार से होगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, A की वैल्यू कितनी है, -1.2 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी की वैल्यू -2, और ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, -1.2 माइनस 6 2 ज़ा 12। तो 12 और 1 13.2 माइनस में। ठीक है बच्चों, तो जो हमें 3 पद मिल गए वो कौन से, A5 A6 A7 कुछ इस प्रकार से हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः श्रेणी के अगले 3 पद, अतः अगले 3 पद क्रमशः कौन कौन से हैं, माइनस का 9.2, कॉमा माइनस का 11.2, कॉमा माइनस का 13.2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके अगले 3 पद हो गए हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन और हैं। आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सी AP हैं, कौन से नहीं हैं। अगले जो क्वेश्चन 5 बचे हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम वो 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।